और वही पारी को आप इसी पारी में भी खेलना चाहेंगे। निर्मल पांडु इस मैच के मैन ऑफ द मैच मुझे परफॉर्मेंस मुझे 9 गेंदे 30 रन और 2 ओवर 23 रन, 1 विकेट, जिसमें हैट्रिक सिक्सर भी है। शायद रोनित ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। आज कप्तानी का बोझ सौंपा जा रहा है फैरुल पटेल के सर। हाँ, जरूरी है कि कप्तानों की भी चेंज करे लगातार। कई सुप कप्तान भी हमारे जो मैच जीत भी सकते, उनकी लीडरशिप में ये भी रहा है ना। ये मैच ये टीमों के अलावा दूसरी टीमों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये जो मैच होने जा रहा है, मैच नंबर 3। ओके, लेट्स प्ले सर। मैच शुरू होने जाएगा। लेट्स प्ले। हाँ है, और लेट्स प्ले। मैच को शुरू करें भाई। रोनित ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। बहुत ही अच्छा क्रिकेट रहा है। मोतीवाड़ा से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और राज भाई ने वहां कमेंट्री भी की है मोतीवाड़ा में। क्या फील्डिंग की सजावट वहां पे देखे। ये फुल टॉस गेंद थी। ये स्ट्रोक को खेला गया डीप मिड विकेट की ओर। एक ही रन मिलेगा। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1। तो तीसरे अंपायर और की ओर गए वहां पे। तीसरे अंपायर की ओर गई। ये वेस्ट आई है या नहीं है। शो इसमें भी बैटिंग टीम रिव्यू। हाँ, ये बैटिंग टीम रिव्यू है। भाविक जी ओर से देखा जा रहा है। भाविक जी की ओर से कहा जा रहा है उनको अंपायर की ओर। नो बॉल। हाँ, ये रिव्यू अब बचा लिया है वहां पे टीम कोचर वर्किंग ने। आप आपके पास रिव्यू है और फैसिलिटीज है, तो आप उसकी ओर जाए तो ये रन हो जाएंगे 2। बॉलिंग रिव्यू, ओके ओके ओके। फील्डिंग टीम का ये रिव्यू था। इट इज नो बॉल। तो पहली नो गेंद करने वाले भी पहले गेंदबाज बने ये गेंदबाज। ये भी रिकॉर्ड है जीकी बेल के छठे संस्करण में। जहां कोई इनिंग की शुरुआत करते हैं, वहां एक रिकॉर्ड कायम किया जा रहा है रोनित पटेल की ओर से। हाँ, फील्डिंग टीम का रिव्यू था। एक हो गया, एक बाकी है फील्डिंग टीम का। और इस बार स्टोक को खेलने की कोशिश, अच्छी गेंदबाजी वहां पे रोनित की ओर से। स्कोर रुका हुआ 2। फ्रीड के ऊपर कोई रन नहीं वहां पे। अच्छी वापसी की जा रही है रोनित की ओर से। अभी तक का सफर महत्वपूर्ण रहा है रोनित पटेल की ओर से। एक लंबे कद काटी के गेंदबाज क्वालिटी किंग के लिए। पिछली गेंद डॉट खेली गई वहां ओजस की ओर से। कल का दिन जो रहा है ओजस पटेल के नाम भी रहा था। और उदय भाई की ओर से मैच फिनिशर्स की भूमिका। 51 रन बनाए थे। इसके नजरों के सामने खेला गया, ठीक है जुआ। गेंद गई वहां पे डीप थर्ड बाउंड्री लाइन की ओर। जीके बेल 4। ये तो कोई नहीं रोक सकता हर्षिल भाई। ये तो नसीब का चौका है।
स्कोर जहाँ पहुंचा है 10, कोचरवा किंग 11 का। उनके लिए एक डीप स्क्वायर एक बाउंड्री लाइन के ऊपर और वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, ये दो फील्डर है। हल्के हाथ से इस बार सेंसिबल क्रिकेट खेला है, एकदम सीधी गेंद थी, सीधी मिड ऑन के स्थान के ऊपर जाकर फील्ड किया गया और अच्छे गेंदबाज की निशानी को साबित किया गया रोनित पटेल की ओर से कि जो गेंदबाज का फॉलो थ्रू सही है और जो गेंद रोकते हैं उसको सही गेंदबाज कहते हैं, और वही लगातार करना भी है क्वालिटी किंग के गेंदबाजों को कि कम से कम रन के ऊपर रोके कोचरवा किंग को। ये ये मुकाबले के ऊपर दूसरी टीमों की भी नजर है। हाँ, हाँ, ये मुकाबले में दूसरी टीमों की भी नजर है कि मुकाबला कौन जीतता है। दुआएं दूसरी टीमों के लिए भी की जाती है। हाँ, ये भी हुआ है ना। हाँ, सही है ना, दूसरी टीमों के लिए दुआ हो जाती है कि ये टीमें जीते। और इस बार बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया। GKPL 4 इस ओवर में 3 चौके लगा चुके हैं। चरवा किंग 11 का गेंद हुई है 5, एक अच्छी शुरुआत, वो भी ओजस पटेल की ओर से। एक बहुत ही सीनियर बल्लेबाज है, वापिस से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। और इस बार फिश स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेला, लेकिन एक ही रन मिलेगा। एक रनों के साथ अब स्कोर जहां पहुंचा है 15 पहले ओवर की समाप्ति पर। अच्छे रन बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार की अगर ये अंत पारियां खेलते तो 120 बना सकते हैं। प्रोजेक्ट के स्कोर ये बता रहा है। पहली ओवर में रन बने 15, विकेट कोई भी खोया नहीं है। ओजस पटेल ज्यादा स्ट्राइक अपने पास भी रखना चाहते हैं, जानते हैं। हर्षिल भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हर्षिल भाई ठाकुर भाई पटेल ओरवाण। धीरूभाई पटेल डूंगरी फड़िया से आए, बहुत ही वरिष्ठ है धीरूभाई पटेल डूंगरी फड़िया। कुणाल डेकोरेशन के जो मालक है उनकी ओर से 1,000 रुपया मैन ऑफ द मैच के लिए दिया जा रहा है निर्मल पटेल को। परफॉर्मेंस जो परफॉर्मेंस 30 रन, 9 गेंदे 30 रन। हाँ, 9 गेंदे 30 रन और 1 विकेट, 4 सिक्सर, जिससे हैट्रिक सिक्सर भी है ना राज भाई। ओके, હું નામ છે એવણનું ધીરુભાઈ ને, હું કેવું નામ? धीरूभाई की ओर से ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जा रहा है निर्मल पटेल को। ये डूंगरी फड़िया से ही। और आ, कुणाल डेकोरेटर्स के जो मालक है, फ्रेंचाइजी मालिक, उनकी ओर से भी 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं कैश, ये मैन ऑफ द मैच बनने के लिए निर्मल पटेल कप्तान को। खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे। धीरूभाई एक बहुत ही पुराने भी है, बहुत ही सीनियर सदस्य है। ये डूंगरी फड़िया से इस मैच को देखने आए धीरूभाई पटेल। कैच इट कॉल, ये कि जमीन से समानांतर स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से। धीरूभाई आप शोभा बढ़ाए वहां पे VIP बॉक्स में जाए। धीरूभाई पटेल डूंगरी फड़िया, ये आपका भी कर्तव्य बनता है सर। जितने भी आपके सीनियर है उनको आप बैठाए वहां पे मंच के ऊपर। सूरज स्ट्राइक के ऊपर है विपुल पटेल कोचरवा। ये रिवर्स खेलने की कोशिश, और ये बहुत नजदीकी मामला होता था। एक जोखमी रन लिया गया, लेग बाय सिग्नल बाय अंपायर। स्कोर 17 रन। केवल 2 रन दिए जा रहे इस ओवर में। वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण ओवर किया जा रहा है किंजल पटेल की ओर से। जय फील्डिंग कर रहे, शॉट फाइन लेग के स्थान के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज ओजस पटेल। ये ऑफ साइड के क्षेत्र में खेलने की कोशिश, आउट स्विंग गेंदबाजी। केवल अभी तक 3 रन दिए जा रहा है
गेंदे हुई है 4, स्कोर रुका हुआ कोचरवा किंग 11 का 17 रन। ये बहुत डेंजर है, देखिए ये बाई हाथ के बल्लेबाज के लिए एडवांटेज एंड भी है, लेकिन किंजल गेंदबाजी कर रहे हैं लगातार ऑफ साइड के क्षेत्र में, पैर के ऊपर गेंदे नहीं कर रहे हो। ये रिवर्स खेल रहे हैं, ये भी डॉट होने जा रही है, लगातार डॉट डॉट, एक मानसिक घेराव अब ले रहे हैं गेंदबाज, जबकि ये सेफ एंड भी है ना गेंदबाज के लिए, गेंदबाज का सबसे सेफ एंड है वो टेम्पर्ड एंड। हाँ, टेम्पर्ड एंड इज सेफ एंड एनी बॉलर। लगातार ऑफ साइड के क्षेत्र में गेंदबाजी अनुभवी कप्तान किंजल पटेल की ओर से। ये हड़बड़ाहट में शायद विकेट जाएगा, यही है, डॉट के ऊपर ये विकेट गया, इस ओवर में डॉट भी गए, एक मानसिक घेरा, ये बहुत बड़ा प्रेशर लाता है डॉट बॉल, ये डॉट गेंदों के ऊपर ही विकेट गया है। विकेट टॉप 4 के लिए वो बहुत महत्व, मुझे सम्मति भी है कोचरवा किंग और क्वालिटी किंग का भी है। स्कोर 17। तो इस बीच हमारा इनविटेशन स्वीकार कर कर उपस्थित हुए हैं माननीय सम्मान्य, जिन्होंने क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा लव है, उमंग भाई खिरलाव का हार्दिक स्वागत करेंगे। जीकेपीएल कमेटी मेंबर्स आप आइए और वीआईपी डैश के ऊपर अपना स्थान दीजिए। उमंग भाई की ओर से टोटल 15,000 रुपया मिला हुआ है हमें स्पॉन्सरशिप में, तो उमंग भाई आपका हार्दिक स्वागत है। मैं क्रिकेट कमेंटर राज चौहान, हमारे साथ अजीत सर और पूरी कमेटी की ओर से आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। वैसे किंग मेकर खेलना एक बहुत बड़ा टीम है। जब श्रीराम कप का ऑर्गेनाइज हुआ था, वहाँ पे सत्यम भाई का जो ऑर्गेनाइज था, उसमें किंग मेकर खेलाव का टीम ने पार्टिसिपेट किया था। उमंग भाई वैसे माह्यवंशी समाज का एक खुद बहुत बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, डे नाइट सभी प्रकार की फैसिलिटी उसकी ओर से उपलब्ध करवाई जाती है, और एक बहुत बड़े स्पॉन्सर है। अगर कपराड़ा प्रीमियर लीग की बात की जाए, जीकेपीएल की बात की जाए, किसी प्रकार का टूर्नामेंट है, अगर किसी को कुछ चाहिए तो उमंग भाई को खाली बताना पड़ता है, किसी के लिए ना नहीं बोलते। तो भगवान आपको बहुत बरकत दे, बहुत तरक्की दे, ऐसी शुभकामना हमारी ओर से। ओके, तो उमंग भाई आपका स्वागत है, थैंक यू। ओवर टू यू अजीत सर। स्कोर 19 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। सो विवेक जी पटेल, स्कोर 19। ओके, मेरे पीछे हमारे ठीक सामने जिमी पटेल, एथलेटिज्म है उनके पास। ये रोनित कंटिन्यू गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार स्ट्रोक को खेला, लेकिन गेंद गई वहां पे डीप मिड विकेट की ओर, जहां ताकत से खेलना चाहिए वहीं उसको रोका गया गेंदबाज रोनित की ओर से। स्लोअर गेंदबाजी, गति परिवर्तन आज बहुत बड़ी चीज है। आप बल्लेबाज का हलचल देखें, बल्लेबाज क्या करना चाह रहा है, उसके उसके अनुसार आप गेंदबाजी करें। पढ़ना बहुत ही जरूरी है बल्लेबाजों को, गेंदबाजों को। स्कोर 20 रन। हल्के से शो को खेला, गेंद गई वहां पे शॉट मिड ऑफ की ओर,
इंजरी होने के बाद भी स्ट्रोक खेल रहे बल्लेबाज। स्कोर अब जा पहुंचा है 21, 21 रन। पारी का ओवर नंबर चल रहा है तीसरा, जबकि एक एडवांटेज एंड है, वहां रन कम दिए जा रहा है। इसी ओवर में ओजस पटेल ने 15 रन बनाए थे, और ये दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए और एडवांटेज एंड है। कई बार इस बार जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला गया विपुल की, और ठीक तरह से गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आ रही है। हाँ, स्कोर अब जा पहुंचा है 22, 22 रन। क्वालिटी यही चाह रही है, क्वालिटी किंग के 60-70 के बीच रोका जाए। फेरुल भाई ने बताया था कि हाँ, हम 60-70 के बीच रोकेंगे। ठीक वही प्रदर्शन किया जा रहा है तीसरे ओवर में, और कोटे के दूसरे ओवर में रोनित की ओर से। रोनित इज अ वेरी इमर्जिंग बॉलर्स, अपनी टीम का एक हिस्सा बने क्वालिटी किंग के लिए। उदय भाई और विपुल के बीच बातचीत। उदय भाई की सोच यही है कि एक लंबी पारी है, ये समझते हैं क्रिकेट, और कई सालों से लगातार क्रिकेट भी खेल रहे हैं। हाँ, सिंगल डबलों के साथ पारी संवारना चाह रहे दोनों बल्लेबाज। लेन बॉल चूक गए वहां पे, खूबसूरत गेंदबाजी। स्कोर विवेक भाई 22, 22। 3 ओवर की समाप्ति, और 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 22 रन। वास्तव में ये ओवर अच्छा किया गया वहां, जबकि ये सेफ एंड नहीं है गेंदबाजों का, वहां उन्होंने रन कम दिए। ये बहुत बड़ी ये कमजोरी भी है अब कोचरवा किंग की ओर से भी, और ये अब डेंजर एंड है, और ये बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एडवांटेज एंड भी है। रन बनाने पड़ेंगे तब ये मैच जीतेगी कोचरवा किंग। स्कोर है 22 रन 3 ओवर की समाप्ति पर, जबकि पहले ओवर में 15 थे। अब 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 22। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछली 12 गेंदों में कितने रन बनाए कोचरवा किंग ने, वो भी ओजस पटेल के आउट होने के बाद। उन्होंने 3 चौके लगाए थे। सभी बल्लेबाजों को चाहिए कि अच्छी पारी, दूसरी और अच्छी गेंदबाजी चाहिए, ये जानती भी है क्वालिटी किंग। विपुल के ऊपर आशा और उम्मीदें रखी जा रही है। आज कप्तानी विपुल के सिरों रखी जा रही है कोचरवा किंग की ओर से। ये मैच कोचरवा के लिए और दूसरी टीमों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोचरवा के 8 ही पॉइंट है, और ये 7वां मैच खेल रही है कोचरवा। ये स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेला, बड़े स्ट्रॉन्ग जॉन भी है विपुल पटेल का। गेंद गई डीप लॉन्ग ऑफ की, और स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है। अब आएंगे बल्लेबाज उदय पटेल। स्कोर 23, 23 रन। पारी का ओवर नंबर चल रहा है ये चौथा। ओजस के रूप में एक विकेट जरूर गया वहां पे। फेल आई फील वहां पे, देखे जय फील्डिंग कर रहे, शॉट लॉन्ग लेग के सन के ऊपर, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, स्ट्रेट इज लॉन्ग ऑन। हाँ, ये अच्छी फील्डिंग है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी, आप डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन उदय के लिए। ऑफ साइड के क्षेत्र में एक वाइड लॉन्ग ऑफ है केवल। हाँ, ओनली वाइड लॉन्ग ऑफ फॉर इनसाइड आउट। फुल टॉस गेंद थी, अंदरूनी भाग कर लग कर गई, ये भी डॉट होने जा रही है। स्कोर रुका हुआ 23। वास्तव में क्या ओवर किया जा रहा है। क्वालिटी किंग ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया क्वालिटी किंग ने, और ये मुकाबले के ऊपर, ये मैच के ऊपर दूसरी टीमों की भी नजर है कि मुकाबला कौन जीतता है कौन हारता है। खास करके कोचरवा किंग के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार इस मैच का। ये देखना पड़ेगा वहां पे, हल्का सा सफल करके स्ट्रोक को खेलने के। वाइड +1, मतलब स्कोर बढ़ जाएगा 2। अब स्कोर जा पहुंचा है 25। पारी का ओवर नंबर चल रहा है चौथा, जबकि पहली ओवर में 12-15 रन थे। सकारात्मक सोच के साथ पारियां खेल रहे बल्लेबाज, रोक कर रखा है क्वालिटी किंग ने। अब स्ट्राइक के ऊपर है सीनियर बल्लेबाज विपुल पटेल कोचरवा। ये डेंजर एंड है, लेकिन इनके पास ताकत भी है विपुल पटेल के पास। हाँ, ये रिवर्स खेल सकते हैं ये एंड के ऊपर, ये लाभदायी एंड है रिवर्स स्ट्रोक के लिए। आप स्कोर जा पहुंचा है 31, 31 रन।
विपुल पटेल कोचरवा की ओर से। यह छक्के की उम्मीदें कई मतलब मैच से थी और आखिरकार ये उम्मीदें जगी है अब कोचरवा किंग में। और इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेला, ये भी रुक गई, ये भी 4-6 की गेंद थी, थोड़े रुक कर खेले वहां पे। स्कोर रुका हुआ 31, 31 रन। अच्छा ये छक्का है, ये एंड के ऊपर से सबसे सेफ हैंड है जबकि ये गेंदबाजों का, वहां छक्का लगाया बल्लेबाज ने। हाँ ये अगर आप अल्टी पल्टी स्ट्रोक खेलेंगे ना गली के क्षेत्र में तो ये 4-6 निश्चित है। और ये रिवर्स खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से, तेज ऑफ ब्रेक किया जा रहा है। स्कोर रुका हुआ 31, 31 रन। कंसर्टेड लूज किया जा रहा है बल्लेबाज का, लगातार एक मानसिक घेरे में लिया जा रहा है बल्लेबाज को। डॉट डॉट डॉट, ये छक्के के ऊपर डॉट होने जा रही है गेंद। डॉट गेंद एक बहुत बड़ा मानसिक दबाव लेता है बल्लेबाज के ऊपर, चाहे लेवल के कितने भी सैड बल्लेबाज हो। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेला, ये हाना 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 नवंबर। क्या हुआ छक्के के बाद कितनी गेंदें डॉट कर चुके हैं? 3 गेंदें। ड्रिंक्स इंटरवल नाउ इन द ग्राउंड ऑफ डोंगरी फड़िया क्रिकेट ग्राउंड। ओवर टू माय एक्सपर्ट कमेंटेटर इन नेक्स्ट 4 ओवर। 4 ओवर की समाप्ति, और 4 ओवर की समाप्ति का स्कोर है 31, लॉस ऑफ 1 विकेट। से एक बार उमंग भाई यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। किंग मेकर खेललाओ एक बहुत बड़ा टीम है। वैसे किंग मेकर वैसे गुजरात के बहुत बड़े खिलाड़ी को यहाँ पे श्री राम कप में आइकॉनिक प्लेयर के रूप में जिन्होंने शामिल किया था, राकेश कहार, तो उस प्रकार के बड़े खिलाड़ी को शामिल करना भी अपने आप में एक महानता कही जाती है। वो महानता उमंग भाई ने दिखाई थी। तो सत्यम भाई ठाकुर और चेतन पटेल का श्री राम कप बहुत बड़ा टूर्नामेंट इसी ग्राउंड के ऊपर डिलीवर किया गया, और बहुत सारे आइकॉनिक प्लेयर, बहुत सारे लोकल प्लेयर, एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट, जैसे जीकेपीएल जितना बड़ा है उतना ही बड़ा टूर्नामेंट हुआ, और उसमें भी कमेंट्री करने का मौका प्रदान किया था। तो मैं शुक्रगुजार रहूंगा हमारे सभी ऑर्गेनाइजर कमेटी मेंबर्स, श्री राम कप के, जीकेपीएल के सभी कमेटी मेंबर्स, और खास करके ये जो सरजमी है डुंगरी गांव, उसके सरपंच श्री रविंद्र भाई का हम दिल से आभार व्यक्त करेंगे। हमारे श्री राम क्रिकेट ग्राउंड के कमेटी मेंबर्स का दिल से आभार व्यक्त करेंगे। इतना बड़ा टूर्नामेंट, इतना बड़ा आयोजन, इतना अच्छा आयोजन करने के लिए एक ग्राउंड को सबसे पहले चुना जाता है, तो हमारे लिए गर्व की बात है, क्रिकेट प्रेमी के लिए गर्व की बात है। वैसे अजीत सर ने अभी अभी बताया कि दक्षिण गुजरात में बहुत सारे क्रिकेट ग्राउंड हो गए, लेकिन वैसे इस प्रकार के जो सभी प्रकार की फैसिलिटी और लोगों को खेलने का दिल करता है,
उसमें से एक ग्राउंड कोई है तो वो है श्री राम क्रिकेट ग्राउंड, तो उसकी जरूर सराहना करेंगे। वैसे सपना था हमारे सरपंच श्री रविंद्र भाई का, वो सपना उन्होंने पूरा किया कि एक ग्राउंड होना चाहिए अपने गांव में, अपने विस्तार में, वो भी एक बेहतरीन ग्राउंड। वैसे फ्लड लाइट का भी काम शुरू हो चुका है, वैसे फाउंडेशन बन चुके हैं, मैंने देखा है ठीक कमेंट्री बॉक्स के बगल में एक फाउंडेशन बना हुआ है। अब वो बहुत ही जल्द लगता है कि मई महीने तक शायद बारिश से पहले लाइट की शुरुआत करने का प्लानिंग है। अब ऐसा हो जाएगा तो नाइट टूर्नामेंट भी इस ग्राउंड के ऊपर बहुत बड़ा देखने को हमें मिलेगा। तो फिलहाल मैच को शुरू करेंगे समय को ध्यान में रखते हुए। वैसे वहां पे क्रीज को ड्रॉ किया जा रहा था और ऑन फील्ड अंपायर के ऊपर भी नजर डालेंगे। वैसे बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के क्वालिफाई लेवल 1 के अंपायर मयूर गोहिल, और वहां पे वैसे ग्रेड एम्पायर के रूप में काम करते हुए वैसे परेश पटेल फ्रॉम बिल्ली मोरा हमारे साथ कॉम बॉक्स में जुड़े हुए हैं। वैसे भाविक राणा, तो ये बहुत अच्छी स्क्वाड को शामिल किया गया है और वैसे बहुत ही अच्छा लेवल के साथ क्रिक हीरोज के ऊपर जीरो क्वेरी के साथ काम करते हैं ऐसे विवेक पटेल, वैसे यहाँ के लोकल बॉय है, उसका भी हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे। वैसे यूट्यूब चैनल एक बहुत ही बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट 4 कैमरों के साथ 3 लाइव वीडियोस। वैसे यहाँ पे चिराग महर हमारे साथ जुड़े हुए ऑपरेटर के रूप में, कमेंटेटर के रूप में गुजरात की एक बुलंद आवाज अजीज बोडियार सर, और जिसके जरिए मैं अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। यूट्यूब की बात करें या ग्राउंड के ऊपर उमंग साउंड सिस्टम, जिन्होंने बेहतरीन लोगों को एंटरटेन करवाया है, और खास करके एसएमडी इवेंट मैनेजमेंट उत्सव पटेल का भी आभार व्यक्त करेंगे, और ध्रुटी एलईडी, उस प्रकार से जो भी ऑफिशियल्स पैनल यहां पे वर्क किया है उसका दिल से आभार। जीकेपीएल कमेटी मेंबर्स का फिर से आभार। 5वें ओवर की शुरुआत, गेंदबाज और रिवर्सशिप पे खेलने का प्रयास किया था, इस बीच विकेट कीपर के पास गेंद चली गई। देखिए कुछ खट्टा कुछ मीठा स्ट्रोक का प्रयास था, लेकिन वहां पे खट्टा भी नहीं मीठा भी नहीं, और वैसे सीधा विकेट कीपर की ओर गेंद अग्रसर हो गई। फिलहाल उदय वहां पे मौजूद है, अब तक 5 गेंद खेल चुके हैं, 2 ही रन बने हैं उसके बल्ले से। वैसे थोड़ा सा कल क्रैम आया था, थोड़ी सी इंजरी से वहां पे झुमते हुए, अपने आप से लड़ते हुए, अपने विल पावर से लड़ते हुए वैसे उदय फिलहाल देखिए जो लड़ा है वही जीता है, बिना संघर्ष कोई महान नहीं हुआ है, याद रखिएगा। तो ये संघर्ष जारी है फिर भी अभी भी। यहां पे मुकाबला कॉलेड किंग्स और कोचरवा किंग्स, और पीछे जाके इस बीच स्क्वायर कट किया है, शॉर्ट स्टरमैन के ऊपर गेंद को रोका जाएगा और सिंगल रन वहां पे ऐड हो जाएगा, और विवेक एक सिंगल ऐड करेंगे और सिंगल के साथ टोटल 32 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद कोचरवा किंग्स, और अच्छी तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। देखिए कॉस्ट्यूम की बहुत लोगों ने तारीफ की है। वैसे जीसीएल गुजरात क्रिकेट लीग गुजरात का अव्वल नंबर का टूर्नामेंट रियल रूपीस में जिसका ऑक्शन हुआ 21 तारीख से शुरुआत होगी, 27 तारीख को संपन्न होगा बारडोली सरदार पटेल स्टेडियम के ऊपर। उसके खुद ऑनर वैसे जयसी वाला जी ने भी मुझे कॉस्ट्यूम के बारे में बात की और यूट्यूब का मेरे पास लिंक मंगवाया, मैंने उनको फॉरवर्ड किया था। थैंक यू जयसी भाई, आपका भी आभार व्यक्त करेंगे और उसका श्रेय जाएगा जीकेपीएल कमेटी मेंबर्स। और इस बीच अच्छा स्ट्रोक है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर लॉफ्टेड ड्राइव, पीछे खिलाड़ी फील्ड करेंगे और तब तक वहां से रन मुकाबल हो जाएगा। स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी होगी। टोटल रन यहां से अब 33 1 विकेट के नुकसान के बाद। ये ओवर नंबर 5वां प्रगति के ऊपर है और फील्डिंग के ऊपर नजर डालेंगे। वैसे फेरुल की बात करें डीप बाउंड लाइन के ऊपर, लॉन्ग ऑन के ऊपर है, वहां पे मिड विकेट के ऊपर रिकेन है। वैसे शॉर्ट फाइन लेग 30 सर्कल के अंदर और वहां पे गली 30 सर्कल के अंदर है खिलाड़ी। और इस बीच हल्के हाथों से खेला है, गेंद गई है वहां पे पॉइंट की दिशा में। विकेट कीपर के ऊपर विनय है, विनय लीजेंड क्रिकेटर, अनुभव की कमी नहीं है। कल हमारे साथ टॉस करने के लिए उपस्थित हुए थे विनय भाई ने, बहुत अच्छी बात की थी जीकेपीएल के लिए और सभी प्रकार की। जब उनका मुकाबला दूसरा था कल, तब विनय भाई हमारे साथ जुड़े थे टॉस के बॉस के रूप में। गेंदबाजी के ऊपर जिमी पटेल, और ये अच्छा स्ट्रोक है, सीधे बल्ले से सीधा खेला है वहां पे लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वैसे डाइव करने के बाद गेंद को बचाया, अपनी टीम के लिए रन बचाया। देखिए रन भी बचाना चाहिए, पैसे भी बचाना चाहिए, इज्जत भी बचाना चाहिए और पानी भी बचाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सभी चीजों के बिना ये दुनिया अधूरी है। तो रन बचाने का काम किया, उसी प्रकार से बिना रन बचाए क्रिकेट भी अधूरा है। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर जिमी पटेल अपने कोटे का पहला पारी की ओर से 5वां ओवर करते हुए, स्ट्राइक के ऊपर उदय पटेल 4 के व्यक्तिगत स्कोर के साथ। ये स्ट्रोक अच्छा है,
लॉन्ग ऑन के ऊपर पीछे खिलाड़ी वहां पे डीप बाउंड लाइन के ऊपर जंप किया, लेकिन उसके ऊपर से गेंद चली गई। देखिए टाइमिंग प्रॉपर हुआ था, गेंद को आगे रखा था जिमी ने इस बीच, और उदय पटेल ने अपने होने का वजूद पेश किया। थोड़े से वैसे क्रैम्प के कारण जजुम रहे हैं, वैसे थोड़ा सा पेन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर क्रिकेट के साथ अगर आपको मोहब्बत है तो मेहनत थकाएगी नहीं, उसी मेहनत के साथ आगे बढ़ाने का काम अब सुनेंगे उमंग डीजे। वाले चोट से गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, जिमी ने पिछला ओवर किया उसमें 10 रन दिए, कोई भी विकेट हासिल नहीं किया। अब परिवर्तन के तौर के ऊपर यहां से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपना टांस लेते हुए वैसे टेम्पल एंड यानी कि हमारे मेगा स्पॉन्सर एंड से अपने गेंदबाजी के ऊपर, और कल्पेश पटेल यानी कि मिथुन को शामिल किया जा रहा है गेंदबाजी के ऊपर। वैसे कल्पेश पटेल उसका मुख्य नेम है, लिविंग सट्टी के हिसाब से, जन्म के दाखिले के हिसाब से उसे लेकिन मिथुन कहते हैं लोग। और मिथुन यानी मूवी वाला नहीं है, मिथुन है यहाँ पे हमारे कोरी पटेल समाज वाला, अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर टेम्पल एंड से। और इस बीच चेंज ऑफ पेस वाली फ्लाइटर गेंद थी, और मिड विकेट स्क्वेले के बीच में गेंद गई है, जब तक फील्ड करेंगे वह सिंगल रन। और विकेट कीपर के ऊपर किंजल की ओर गेंद आई है, और सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन जुड़ेगा। इस बीच वैसे टोटल 42 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद कोचरवा किंग्स वर्सेस क्वालिटी किंग्स के बीच में खेला जाने वाला ये मुकाबला नंबर आज के दिन का तीसरा। टोटल आज लीग मैच के 6 मुकाबले हैं, आज छठा मुकाबला पूरा हो जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कल किसका मैच पहला है। क्वालिफायर 1, एलिमिनेटर क्वालिफायर 2 और मेगा फाइनल, जिसका इंतजार था हमारे दर्शक मित्रों को, हमारे खिलाड़ी मित्रों को, हमारे ऑनर मित्रों को, वो घड़ी आज यहाँ से कम शाम को 6:15 बजे या 6:30 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। કોના પર આવે બેટ્સમેન પર? જરા ગાડીનો જે ગ્લાસ છે પાછળ કોઈ ગાડી ઊભી છે એનો રિફ્લેક્શન આવે છે, જરા સેટ કરી દેજો। ગાડી જેમની પણ હોય થોડી ખસેડી દેવા માટે વિનંતી। તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। और इस बीच वैसे हाई बैकलिप के साथ बल्ले को जरूर लाए, लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाए, फिर भी स्क्वेले की दिशा में गेंद गई है, वहां पे फील्ड करने के बाद थ्रो हुआ, किंजल विकेट कीपर की ओर एक सिंगल रन जुड़ा, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी हुई। टोटल 43 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद ये मुकाबला बड़ा है, ये मैच बड़ा है। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोनों टीम के लिए एक यहाँ पे झुझुमने का काम है, यानी अपने आप से लड़ने का काम है, उस प्रकार वाला ये मुकाबला चलता हुआ। और इस बीच फुल टॉस गेंद के ऊपर हुक स्ट्रोक है, और देखते ही बनता है सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, लाइक ए सिक्सर। और नो गेंद का कॉल था वहां पे, क्योंकि कमर के ऊपर वाली गेंद थी, और नो गेंद और साथ में सिक्सर, यानी विवेक पटेल को यहां पे 6+1 करना पड़ेगा। चौका था या सिक्सर था? ओके, नो गेंद और चौका है। वैसे फ्लैट वहां पे टप्पा खाने के बाद गेंद चली गई थी, यानी कि 4+1, टोटल 5 रन काउंट करेंगे, और टोटल 48 रन 1 विकेट के बाद। चेंज ऑफ पेस किया है, सीधे बल्ले से सीधा स्ट्रोक को खेला है। इस बीच वहां पे जब तक फील्ड करते, थ्रो करते, विकेट बल्लेबाज की ओर रन लेने का प्रयास किया। टोटल 49 रन बन चुके हैं ओवर नंबर 6 प्रगति के ऊपर। देखिए वहां पे वैसे एलईडी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो किस प्रकार से टप्पा खाने के बाद गेंद चली गई थी बाउंड लाइन के बाहर। एक काम किया है वैसे यूट्यूब चैनल, यहाँ पे श्री लाइव के चिराग महर का आभार व्यक्त करेंगे।
और इस बीच बहुत ही बेहतरीन फ्लिक कर दिया है मिड विकेट के ऊपर। वहां पे बहुत अच्छी तरीके से उदय ने स्ट्रोक खेला था। उदय के लिए एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा, इस जमाने में हर दर्द की दवा है, किसी के पास किम्मत नहीं है और किसी के पास किस्मत नहीं है, लेकिन आपने वहां पे कीमत लगाई और वहां पे जड़ दिया बहुत ही बेहतरीन सिक्सर। लाजवाब स्ट्रोक अपनी टीम के लिए मेहनत करते हुए, मशक्कत करते हुए उदय पटेल। बीच वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में और मिड विकेट के बीच में गेंद गई है, फील्ड करेंगे मिड विकेट के खिलाड़ी, तब तक एक रन पूरा करेंगे, सिंगल के साथ एक रन और जोड़ेंगे यहां पे और टोटल रन यहां आगे बढ़ता हुआ 56, लॉस ऑफ 1 विकेट, 6th ओवर ऑन प्रोग्रेस बाय फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। आगे आ गए थे। इस बीच विकेट कीपर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद को रोकने का प्रयास जरूर किया गया और रोका भी गया। अंपायर महोदय की ओर से ओवर की समाप्ति की घोषणा हो जाएगी और वैसे छठे ओवर की समाप्ति के बाद कोचरवा किंग्स टोटल 56 रन बने एक विकेट के नुकसान के बाद। देखिए यहाँ पे जो दो टीम खेल रही है उसका थोड़ा लेखा जोखों के ऊपर नजर डालेंगे। अब वैसे देखा जाए तो क्वालिटी किंग्स के ऊपर नजर डालेंगे। क्वालिटी किंग्स ने टोटल 6 मुकाबले कल तक खेले थे, उसमें से वैसे देखा जाए तो एक मुकाबला जीता है, 5 हार का सामना करना पड़ा, ये 7वां मुकाबला है। और वहां पे कोचरवा किंग की अगर नजर डालेंगे तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक अच्छा अंजाम देने का प्रयास जरूर किया गया है। और कोचरवा किंग टोटल कल तक 6 मुकाबले खेली थी, उसमें से 4 मुकाबले जीती है और 2 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। तो ये मुकाबला 7वां है दोनों टीमों का और बहुत ही इंपॉर्टेंस है। भाई पाछड़ गाड़ी नड़े छे, क्लास कई गाड़ी नड़े छे जरा जણાવો साहेब। कलर व्हाइट कलर ની ગાડી છે। अब પેલી વ્હાઇટ કલરની કિયા ગાડી છે, પ્લીઝ થોડી આગળ રાખવા માટે વિનંતી। આપણે કમિટી મેમ્બર્સને નિવેદન છે જેમની પણ હોય થોડી સાઈડે કરાવવા માટે વિનંતી। થેન્ક યુ। मैच को कंटिन्यू करे भाई, मैच पे डिले ना किया जाए क्योंकि 6 मैचेस खेलना है, मैच कंटिन्यू रखे। ओके 7वें ओवर की शुरुआत होगी और वैसे एसएमडी श्री महालक्ष्मी डेकोरेशन, वैसे उत्सव पटेल ने यहाँ पे मैनेज किया है बहुत अच्छी तरीके से इवेंट का, तो उत्सव पटेल का जरूर आभार व्यक्त करेंगे। आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर श्री महालक्ष्मी डेकोरेशन उत्सव पटेल, वैसे 953743 और 5448 जिसका कॉन्टेक्ट नंबर है, वहां पे बैनर लगा हुआ है। आपको चाहिए तो डिटेल हमारे पास मिल जाएगी एसएमडी की। थैंक यू। अब ओवर नंबर 7वें की शुरुआत कमेंट्री बॉक्स एंड से, गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन गेंद, इस बीच वैसे थोड़ा सा टप्पा खाने के बाद स्विंग होती गई है सीधा विकेट कीपर के पास और अच्छी तरीके से घेदर किया गया। अब विनय विकेट कीपर के ऊपर एक अच्छा वर्क करते हुए, ए वाली गेंद बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। वैसे जिमी ने ए वाली गेंद अच्छी की, बेहतरीन ठिकाने के ऊपर लेंथ और लाइन के साथ सीधा विकेट कीपर के पास। देखिए गेंद में थोड़ा सा उछल था और थोड़ा सा स्विंग था और विकेट कीपर विनय ने गेंद को घेदर किया। स्ट्राइक के ऊपर उदय पटेल 18 के व्यक्तिगत स्कोर के साथ 2 सिक्सर लगाए उन्होंने। और फिर से एक बार हवाई सफर है, लेकिन इस बीच शायद हवा ने रोका है और वहां पे अच्छा कैच किया
और राज थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की। और उस प्रकार से जिमी गेंदबाजी के ऊपर, बल्लेबाजी के ऊपर उदय, और वहां पे उदय का विकेट लेने में कामयाब हुए। कैच किया था वहां पे राज ने। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन। वैसे यहाँ पे देखिए नौजवान ऑपरेटर है तो लोगों को अपने हुस्न की जादू से हैरान परेशान करने की कोशिश करते हुए फिलहाल इस बीच वहां पे नए बल्लेबाज के रूप में जिग्नेश पटेल। देखिए विपुल कोचरवा एक दमखम वाले खिलाड़ी है, और फिलहाल 16 गेंदों के बाद 19 रन, एक चौका, एक चौका, एक सिक्सर उसके पारी में। और आते ही इस बीच पिकअप स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के ऊपर सीधा, वहां पे कोई गलती नहीं हुई, वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक और विकेट मिलता हुआ। और मिथुन नाम तो सुना होगा, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कैच को अंजाम दिया, और जिमी पटेल ने यहां पे एक और विकेट निकाल दिया है। यानी कि जिग्नेश पटेल गोल्डन डक का शिकार हुए कल। वैसे जेपी मैन ऑफ द मैच हुए थे कल, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था उनकी ओर से, लेकिन आज बल्ला चला नहीं। और फिर से एक बार वहां पे मिथुन की दिशा में स्ट्रोक खेला है, लेकिन दो खिलाड़ी को विभाजन किया गया, और वहां पे वन बाउंस इनटू द फेंस। और क्रिकेट या ग्रोसरी की बात करेंगे तो इसे ब्लीच स्ट्रोक कहेंगे, बी फॉर ब्लीच वाला स्ट्रोक था। वहां पे दो खिलाड़ी थे, एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ, उसको विभाजन करते हुए अप्पू ने अपना चौके के साथ अकाउंट ओपन किया। लाजवाब स्ट्रोक। फिर से एक बार यहां पे जिमी पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर, टॉप एज विकेट कीपर ने वहां पे प्रयास अच्छा किया था, लेकिन थर्डमैन के खिलाड़ी ने फील्ड किया, रनआउट के लिए भी थ्रो हुआ, नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर रनआउट के थ्रो हुआ, लेकिन दोनों जगह के ऊपर देखिए 3 बार आउट करने का प्रयास किया, किसी ने मिस किया, तो यहाँ पे देखिए विकेट कीपर के ऊपर कैच करने का प्रयास था, शॉर्टिश थर्डमैन के खिलाड़ी का रनआउट करने का प्रयास था, और ए विकेट कीपर के पास वहां पे कैच का प्रयास, और वहां से शॉर्टिश थर्डमैन की खिलाड़ी ने सीधा थ्रो किया स्ट्राइकर एंड के ऊपर रनआउट के लिए। उसके बाद बॉलर ने वहां पे गेदर किया जिमी ने, और नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर भी रनआउट करने का प्रयास जरूर किया था। और उस प्रकार से 3 जगह के ऊपर वहां पे कहां से भी कैसे भी विकेट मिल जाता, उसका प्रयास था। टोटल 7 ओवर 61 रन, 3 विकेट। अगले मैच का टॉस के लिए विवान किंग्स और गोवाड़ा टाइगर्स, और विवान किंग के कप्तान तो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। वैसे अब गोवाड़ा टाइगर्स, आपके कप्तान को यहाँ पे उपस्थित होना है, तो प्लीज राज चले आइए हमारे पास, आपका इंतजार किया जा रहा है। हल्के हल्के कदमों के साथ अपने डगआउट के निकल जाइए और चले आइए कमेंट्री बॉक्स की ओर। अगले मैच का टॉस भी करवाएंगे इनिंग ब्रेक में, और वहां पे कुछ जांच पड़ताल भी करेंगे हमारे अजीत सर आपकी। फिलहाल 7 ओवर की समाप्ति, 61 रन, 3 विकेट। और कोचरवा किंग वैसे एक अच्छी रन रेट है, कम से कम 9 के आसपास रन रेट चलता हुआ, अनुमानित स्कोर 72 के आसपास जा सकता है। अब बल्लेबाज कहां तक लेके जाएंगे, गेंदबाज शैलेश, और वहां पे थोड़ी सी दुविधा महसूस करते हुए गेंदबाज शैलेश ने इस बीच वाइड गेंद की है। अतिरिक्त रन छुड़ेगा, अतिरिक्त रन के साथ 1 रन की बढ़ोतरी हो जाएगी। टोटल 62 रन, 3 विकेट के नुकसान के बाद कोचरवा किंग्स 62।
वैसे बहुत अच्छी तरीके से एक अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा यहाँ पे। वैसे विपुल कोचरवा अभी भी मौजूद है जो प्रारंभ करने के लिए गए थे, अब तक उसके पास एक बड़ा मौका अभी तक आया नहीं है। अब वहां पे डिसीजन पेंडिंग है, गेंद की जांच पड़ताल करते हुए हमारे तीसरे एम्पायर यूट्यूब ऑपरेटर चिराग के साथ ये वाली गेंद बीमर है या नहीं है। यह लीगल डिलीवरी थी, वहां पे वैसे डीप हो रही थी, अगर उस प्रकार वाला मोमेंट वैसे वाइड है, बीमर नहीं है, तो अतिरिक्त रन वाइड का जोड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर। तो फिर से एक बार शैलेश तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। शैलेश के साथ इस बीच स्ट्राइक के ऊपर यहां से विपुल कोचरवा प्रारंभ करने के लिए गए थे, अभी भी मौजूद है 19 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर। और अब बड़े स्ट्रोक की मांग है डगआउट से विपुल के पास, और छड़ दिया शायद यहां पे लॉन्ग ऑफ के ऊपर सीधा आउट ऑफ पार्क। सी यू लेटर लिख के भेजा है ये वाला स्ट्रोक, वैसे फिर मिलेंगे उस प्रकार वाला स्ट्रोक था ये, बहुत ही बेहतरीन। विपुल कोचरवा 25 रन बना चुके हैं, यानी क्वार्टर सेंचुरी। सबसे बॉलिंग मार्क के ऊपर और विपुल कोचरवा, और दूसरा इस बीच डाउन द ग्राउंड है, इस बीच लॉन्ग ऑन की दिशा में वहां पे फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, लेकिन एक दूसरे के लिए पलटवार क्या है, शायद वहां पे रिस्क था रनआउट का, और रनआउट के रूप में विकेट का पतन जरूर होगा। और उस प्रकार से एक अच्छी तरीके से अंजाम देने का प्रयास किया, और अच्छी तरीके से बेहतरीन थ्रो और रनआउट के रूप में विकेट चला जाएगा। किंग्स फिलहाल गेंदबाज, और ये वाली गेंद इस बीच बल्ले का अंदरूनी किनारा शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर गेंद को रोका गया, लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर थ्रो करेंगे, एक सिंगल रन और जुड़ेगा, और सिंगल के साथ अब 72 रन बने हैं 72। अब यहां से अब इनिंग की आखिरी गेंद आने वाली है, 8वें ओवर की आखिरी गेंद शैलेश गेंदबाजी के ऊपर। शैलेश ने 11 रन दिए अब तक। अब आखिरी गेंद के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर रिंकल पटेल कौन सा स्ट्रोक खेलेंगे। वाइड बॉल, अतिरिक्त रन जुड़ा, अतिरिक्त रन के साथ 1 रन की बढ़ोतरी हुई स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 रन वहां से जुड़ता हुआ, उस प्रकार वाला मोमेंट, उस प्रकार वाला यहाँ पे सिचुएशन जुड़ती हुई, और अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 73 रन 73। और स्क्वायर ऑफ द विकेट इस बीच वहां पे गेंद गई है, स्क्वायर के ऊपर 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटवार करना चाहते हैं लेकिन मिलेगा नहीं, और सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति घोषणा की जाएगी अंपायर महोदय की ओर से। टोटल 8 ओवर पूरे हुए, 74 रन, 4 विकेट के नुकसान के बाद कोचरवा किंग्स, और शैलेश ने 1 ओवर किया, 13 रन दिए, और उस प्रकार से 75 रन का टारगेट है, 75 रन का टारगेट। अब अगले मैच का वहां पे टॉस
करवाएंगे और टॉस का जो प्रेजेंटेटिव के रूप में यहाँ पे कमेंटेटर अजीत सर जुड़ेंगे। दोनों कप्तान वैसे यहाँ पे कप्तान वीत और कप्तान राज, और मुकाबला होगा विवान किंग और गोवाड़ा टाइगर्स के बीच में। और उमंग भाई के हस्तक से टॉस किया जाएगा। वैसे किंग मेकर खेला एक बहुत बड़ा टीम अपने आप में। अब उमंग भाई टॉस की प्रोसेस करेंगे। ओवर टू अजीत सर। ये मांगने का कॉल है। ओके, तो दूसरा सिक्का रहेगा और उमंग भाई किंग मेकर्स की ओर से टॉस की प्रक्रिया। टेल, ओह हेड नाउ। फील्डिंग पसंद की है वहां पे गोवाड़ा टाइगर्स 11 ने, तो कितने को अपन रोकेंगे आप? 80 के अंदर रुकना चाहेंगे। हवा भी तेज है तो अच्छी बल्लेबाजी लाइनअप है विथ लोग के पास भी, तो 80 के अंदर रुकना चाहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी चेस करना चाहेंगे, क्योंकि टॉप टू की भी अभी हमारे को कोशिश करनी है जाने के लिए। रन रेट भी देखना है और जीत भी चाहिए, तो दोनों ही यहाँ पे देखना पड़ेगा और जीत के लिए भी खेलना पड़ेगा। ढेर सारी शुभकामनाएं है, क्योंकि ये मुकाबले के ऊपर मतलब कई दुआ ये भी की जाए कि यहाँ से विवान किंग वलवाड़ा 11 हार जाए और दूसरी टीम अंदर आ जाए। लेकिन विवान किंग यही है ना उमंग भाई, ये जीतना चाहेगी और दूसरे का जो समीकरण है वो भी खोटा पड़ देगी। ये भी उनकी सोच है, यही है बीटू भाई? हाँ, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग 80 से 90 रन बनाने चाहेंगे। 80 से 90 रन बनाएंगे और आपकी टीम जीती। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट योर टीम परफॉर्मेंस? मतलब आपका जो टीम का परफॉर्मेंस रहा है बीटू भाई, क्या रहा है? जर्नी कैसी रही है? किस प्रकार का परफॉर्मेंस रहा है? गेंदबाज और बल्लेबाजी में फील्डिंग किस तरह की रही है? व्हाट अबाउट द फील्डिंग परफॉर्मेंस इन योर टीम? हमारी फील्डिंग और स्टेचेस ही बराबर ही है। ओके, ठीक है। ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट उमंग भाई, किंग मेकर्स। ये अभी तो इंग्लिश भी जानते जाए। जैसे जैसे प्रतिज्ञा बढ़ती जाएगी ना हर्षिल भाई, वैसे वैसे मतलब जो इंग्लिश के ऊपर भी थोड़ा कमांड अब दिया जाएगा। भावेश भाई आप आ जाए। भावेश भाई, भावेश भाई 2 शब्द कहेंगे टूर्नामेंट्स के लिए। मैं बुलाना चाहूंगा भावेश भाई को। बैट्समैन आ जाए भाई, बैट्समैन जल्दी करे भाई। हाँ, भावेश भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुलपड़ से आए हुए हैं। राज भाई अब आ जाए। राज भाई, રાજ આજે આજે જે પ્રમાણે જીકેપીએલનો સાહેબ શરૂઆત કરવામાં આવી છે અને આ જે છઠ્ઠું સંસ્કરણ ચાલ્યું છે તે મતલબ કેવી રીતના ટુર્નામેન્ટનું આયોજન છે અને કોઈ નવું જૂનું કરવા માંગશે જે કે કમિટી કરી રહી છે તે તમારા શુભ શબ્દો શું છે જીકેપીએલ માટે? જેકેપીએલ માટે અમારા શુભ શબ્દ એ છે કે જેકેપીએલના જે મેમ્બર છે કમિટી તે સારી ખાસી મહેનત કરે છે અને અમને આગાડી વધારે છે। ओके, दूसरी बात यहाँ पे एक बात पूछना चाहूँगा कि समझ लीजिए कोरी पटेल समाज का टूर्नामेंट है दक्षिण गुजरात का और बहुत सारे खिलाड़ी ने यहाँ पे परफॉर्म किया है, तो खिलाड़ी के लिए क्या कहना चाहोगे? खिलाड़ी तो सब अच्छे हैं यहाँ पे, एक से बढ़कर एक है। दूसरा सवाल, एक जीकेपीएल का जो मोटिव है नीट एंड क्लीन है, यहाँ पे जो भी जमा राशि बचेगी उसका इस्तेमाल समाज सेवा के लिए, शिक्षण क्षेत्र के लिए, मेडिकल क्षेत्र के लिए, अन्न क्षेत्र के लिए। और शिक्षण क्षेत्र में तो बहुत अच्छा काम हुआ है, मेडिकल क्षेत्र पे भी काम किया है, अन्न क्षेत्र में भी काम किया है, तो ये जो सोच है हमारे जीकेपीएल कमेटी की उसके बारे में आपकी राय क्या है? इसके लिए कमेटी की सोच अच्छी है, उनने ये पैसा अच्छी जगह लगाया है और ओके। अच्छा आगे करते रहेंगे उन लोग। ओके, थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार, आपने यहाँ पे सपोर्ट किया। तो ये थे हमारे मुख्य मेहमान के रूप में जुड़े, तो उनका दिल से आभार, थैंक यू। भावेश भाई का भी हाथ जैसे एक अच्छी बात कही उन्होंने कि जीकेपीएल जो कमेटी अच्छा कार्य कर रही है। वो टू कॉम बॉक्स। धन्यवाद हमारे दोनों कमेंटेटर और हमारे सारे अतिथि, इनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। मुकाबले की ओर बढ़ना चाहेंगे क्योंकि यहाँ से क्वालिटी किंग क्या अपनी जीत की ओर अग्रसर होना चाहेगी। वो जीत के लिए आगे आना चाह रही है, क्या वो जीत यहाँ से हासिल कर पाएगी? ये तो सारे सवाल है और उन्हीं सारे सवालों का जवाब हम आज ढूंढने वाले हैं इस मुकाबले में। क्वालिटी किंग्स क्या अपना खाता खोल पाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन जब वो खाता खोलेगी तो फिर वहां से सामने वाली टीम, थोड़ा जूम करना पड़ेगा, प्लेयर पे जाएगा
मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है। दोनों टीमों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू भावेश भाई, थैंक यू पास। ओके, 1 नंबर। चलेंगे मुकाबले की ओर, क्योंकि मुकाबला शुरू हो चुका है। 48 गेंदों में 75 बनाने हैं और जिमी पटेल और कल्पेश ये जोड़ी बीच मैदान के अंदर। पहला ओवर लेके केविन। पहली गेंद हवा में जरूर थी, फील्डर है वहां पे और ये ऊंचे कद के खिलाड़ी और थोड़ी देर के लिए लगा कि गेंद चली जाएगी। ये जिस प्रकार से आपने वो देखा है रिप्ले, बहुत ही नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन बाल बाल बचे वहां पे। पहली गेंद पे 2 रन, शुरुआत अच्छी हुई है अब तक। गेंदबाजी के मोर्चे पे गेंदबाज तैयार है। केविन, सामने बल्लेबाज जिमी। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, इस गेंद को खेला और सीधा हाथ में, कहा भाई कैच प्रैक्टिस ले लो, विकेट। मुकाबले की ओर बढ़ेंगे क्योंकि पहला झटका लगा है दूसरी गेंद पे। गेंदबाज ऑप्शन के बाहर वाली गेंद थी, फिर से इस गेंद को खेला, फील्डर है मौजूद, थोड़ा सा मिस फील्ड, लेकिन वहां से 1 रन का फायदा। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 3 रन, 3 रन 1 विकेट। ओवर नंबर पहला, 75 रनों का लक्ष्य का पीछा। नए बल्लेबाज विनय आए, विनय ने खाता खोला। अब कल्पेश के ऊपर भी वो जिम्मेदारी होने वाली आज, कैसा खेल करते हैं। केविन, छोटी गेंद थी, आड़े बल्ले से खेला, गेंद जिस प्रकार से बल्ले पे आई, फील्डर है वहां पे मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। अब तक का स्कोर देखा जाए तो स्कोर कार्ड पे लगे लगभग 4 रन। थोड़ा सा धीमा खेल, दोपहर का सत्र, ये मैच नंबर 3 है और इसके बाद और 3 मुकाबले आने बाकी है। वो कैसे कंप्लीट किए जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में चल रहा है। ये धीमा गेंद था, बल्लेबाज ने हाथ में ही पढ़ लिया था गेंदबाज के, डायरेक्ट हिट होती तो जरूर बल्लेबाज को वापिस लौटना होता, लेकिन बाल बाल बचे वहां पे। एक एक के साथ गाड़ी आगे बढ़ती हुई क्वालिटी किंग्स की। पिछली 5 गेंदों में रन आए 5 और विकेट खोया 1, इसमें 1 डबल और 3 सिंगल। जेकेपीएल सीजन हम 6 में है और छठे संस्करण में लगातार अच्छा प्रदर्शन सभी टीमों ने किया है। और इस बार क्या वो स्वीट साउंड है, कल्पेश के बल्ले से आता हुआ ये जीकेपीएल सिक्सर 6-6। स्कोर कार्ड पे लगे 11 रन। आला रे आला, मानी आला,
इस मुकाबले में अब केविन के ऊपर आक्रमण किया गया। कल्पेश 2 गेंदे 7 रन, पहली गेंद पे सिंगल फिर छक्का। हमारे भावेश भाई थोड़ा सा आराम फरमा रहे क्योंकि पता है उनकी टीम ना जा पहुंची, अब वो टॉप 4 में पहुंचने की तैयारी कर चुकी है। लेकिन दूसरी ओर हम बात करें तो क्या यहाँ से कोचर वाकिंग, वो उदय भाई के मन में जो सवाल चल रहे हैं कि हमें 2 में से एक तो मुकाबला जीतना है अगर हमें टॉप 4 में जाना है, और उनके सामने क्वालिटी किंग जो अब तक खाता नहीं खोल पाई है, एक जीता है, तो दूसरे मुकाबले की ओर जाएंगी क्या आज? जाते जाते कुछ कमाल धमाल। ये खराब गेंद है, खराब गेंद है, ऐसी गेंद डालोगे तो पनिशमेंट मिलने वाली है। पनिशमेंट मिलता है। फिर से आड़े बल्ले से खेलना चाह रहे थे, गेंद सामने पकड़े गए बल्लेबाज विनय और ये विकेट आउट। ये देखिए रिप्ले में सामने, एकदम सामने, ये प्लम बॉल, नो डाउट विकेट। नीचे पंद्रह पे 2 है। और अब क्या तेजस भाई के दोस्त लोग हैं, क्या वो दुआएं कर रहे हैं तेजस भाई के लिए कि भाई ये आगे चले जाए? क्या फिर वो दूसरे दोस्त है वो ये कह रहे हैं कि भाई ये हार जाए, हमारा चांस आ जाए? ऐसी कुछ दुआएं हो रही है बाहर से। ओहो, क्या ये फॉलिंग स्वीप है? व्हाट अ बैटिंग! ये स्ट्रोक के लिए भाई 10 में से 10 अंक, लाजवाब बल्लेबाजी, व्हाट अ बैटिंग! स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे अब तक 19 रन। अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। और अब तक का स्कोर 19 रन। हमारे कैमरामैन माठिया थोड़ा सा दोपहर के बाद, खाना खाने के बाद विश्राम करते हुए। अगली गेंद, ये फिर से स्विप करना चाह रहे थे, गेंद हवा में, फील्डर नहीं गलती करेंगे, विकेट आता हुआ, विकेट नंबर अब ये तीसरा, मकसद विसरा। मैं तो वो सेलिब्रेशन वाला आदमी ढूंढ रहा था मैदान में, लेकिन वो दिख ही नहीं रहा है। अरे यार, ये तो बीच मैदान के बाहर है। थोड़ा सा कह रहे भाई बल्लेबाजी का मौका आएगा तभी बल्लेबाजी के लिए जाऊंगा, फील्डिंग के लिए तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं अंदर। अब तक का स्कोर 19 पे 3।
मुकाबले की बात की जाए 19 पे 3 आखिरी गेंद ये दूसरे ओवर की। रन अच्छे बना लिए लेकिन विकेट क्यों खो रही है क्वालिटी, ये समझ नहीं आ रहा अब तक। इस बार हल्के हाथों से खेला, सिंगल के लिए दौड़े, 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर कार्ड पे लगे 20 रन। अब रिक्वायर्ड रन रेट की तरफ भी ध्यान रखेंगे ना तो 36 गेंदों में 55 चाहिए, यानी 9 का वो औसत है, 9.17। इसका मतलब है कि कोई वो सामने प्रेशर नहीं है, लेकिन विकेट ये बहुत मैटर रखने वाला है। मयूर गोहिल हमारे मेन अंपायर, और दूसरी जगह जमाई परेश भाई। ये देखिए, ये भगवा आपके स्क्रीन के ऊपर बहुत कुछ दर्शाता है हमेशा। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर जो हमारे सामने, वो एक एंड है जहाँ पे हमारे मेगा स्पॉन्सर जी का बैनर लगा है, श्री किशन भाई, भिक्कू भाई पटेल, साथ ही साथ जानवी डेवलपर्स गोइमा, कृणाल डेकोरेटर्स और हमारे सम्मान्य सारे स्पॉन्सर्स, को स्पॉन्सर्स। 20 पे 3 मुकाबला, ये मुकाबला तगड़ा होने वाला है। ओवर नंबर चलता हुआ अब तीसरा गेंदबाजी के लिए जिग्नेश पटेल, कल के मैच के हीरो है, ये मैन ऑफ द मैच ध्रुव आए। ध्रुव, जिग्नेश ने तो 2 विकेट हासिल किए थे, अब ध्रुव पटेल। ओवर नंबर आता हुआ ये तीसरा, 20 रन बने हैं अब तक। छोटी गेंद थी, उसे खोटी बनाया, गेंद को भेज दिया आउट ऑफ द पार्क, 6 रन, सिक्सर। शैलेश अपना ताम झाम दिखाते हुए, व्हाट बैटिंग। वाले हो कम जाएंगे तेजस भाई के पेट में, क्योंकि टेंशन में आ गए। ओहो, इस बार इनसाइड आउट, व्हाट अ बैटिंग, गेंद नहीं रुकने वाली, 4 चौका, छक्के के बाद चौका। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूं, ये जॉय 11 वाले इतना खुश क्यों हो रहे हैं, जॉय 11 वाले इतना क्यों खुश हो रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा अब तक कि जॉय का रास्ता खुलने वाला है। नीलेश भाई और देवा और रिकेन, और मुझे लगता है वहां पे हर्षिल भाई, इनके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल है, लेकिन उनके दोस्त के चेहरे पे टेंशन है। इस बार फिर से आड़े बल्ले से खेला, फील्डर है उनके ऊपर से, 4 चौका। ओ भाई, ये क्या हो रहा है, पिटाई, ये पिटाई हो रही है अब। फोर, 34 पे 3, और मानो आज शैलेश अलग मूड में आ रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे अब तक, सीधे बल्ले से खेल रहे हैं, जब भी खराब गेंद आ रही है तो उसका फायदा उठा रहा है। 35 रन, पिछले 4 गेंदों की बात की जाए तो 15 रन आए। अब तेजस भाई जब तक मैच में नहीं जाएंगे तो कुछ रन नहीं रोके जाएंगे, ऐसा लग रहा है। इस बार ये बहुत बड़ा सिक्सर, 6 6 का पाड़ा, व्हाट बैटिंग। तीसरा ओवर नहीं है, नहीं तो यहाँ पे कुछ अलग देखने को मिल सकता था। इस ओवर में 21 रन, अब रिक्वायर्ड रन रेट की तरफ ध्यान रखें, वो सिर्फ 7 का। अच्छा स्ट्रोक है, गेंद हवा में, फील्डर वहां पे आएंगे, गेंद को फील्ड करेंगे, तब तक 3 ओवर की समाप्ति, 43।
हर एक दोस्त जरूरी होता है। हम यहाँ से मुकाबले की ओर बढ़ना चाहेंगे। अब यहाँ से स्कोर की बात की जाए, देखिए ये हमारे सारे जो हमारे स्मित है ना, वो सामने से दिखा रहे हैं, जहाँ पे तेजस भाई, हर्षिल भाई, नीलेश भाई, निपुण भाई, भावेश भाई, ये सारे बैठे हैं यहाँ पे, मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं और मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अब बहुत कुछ होने वाला है इस मुकाबले में। मुकाबले की ओर 30 गेंदे 32 रन। मुकाबला था का, मुकाबला आया का। इस बार उसे सम्मान दिया, लेकिन सीधे बल्ले से 1 रन तो मिलने वाला है। एक के साथ गाड़ी जाएगी अब 44 पे। क्वालिटी किंग्स ने आज वो क्वालिटी वाली बल्लेबाजी दिखाई है अब तक। 44 रन, 3 विकेट। इस बार गेंद को आने दिया, हल्के हाथों से ढकेला। अब ये थोड़ा सा देखिए, वो सेंसिबल वाला क्रिकेट खेल रहे क्वालिटी वाले। तारीफ करनी होगी इस बल्लेबाजों की, इतना प्रेशर होने के बाद भी इस मुकाबले को जिस प्रकार से उन्होंने हैंडल किया है, लाजवाब। और इस बार सीधे बल्ले से खेला है, लेकिन गेंद हाथ में जाने वाली है, कोई गलती नहीं, विकेट। डकआउट्स में तालियां जरूर बजना ही चाहिए, क्योंकि 17 रनों का योगदान दिया है और अपने टीम को एक अच्छी स्थितियों में लेके गए हैं। और ये जय श्री राम, इस ग्राउंड का नाम ही श्री राम क्रिकेट ग्राउंड है। और वो देखिए, ये जय श्री राम वाला वो नारा, आज शनिवार है और हनुमान जी का दर्शन यहाँ पे हमें दिखाते हुए हमारे कैमरामैन स्मिथ, थैंक यू। और अब धीरे धीरे कदमों से, थोड़ा सा वो हेवी कदमों से अपने डकआउट्स की ओर बढ़ते हुए हमारे तेजस भाई, वो कह रहे भाई विकेट आएगा। अब मैं आया हूं, अब विकेट तो आने वाला है। एक आ गया, जैसे वो वहां से यहाँ पे आया है, क्या वो तकदीर बदलने वाली है। लेकिन बीच मैदान में किंजल 45 पे 4, ओवर नंबर 4, विकेट खोए 4। ये 4 का पाड़ा है गेंदबाजी के लिए। जेपी वो थाला फॉर द रीजन, वो भी तो कहा गया। बहुत सारी पोस्ट आपने देखी रहेगी वो इंस्टा पे, थाला फॉर द रीजन। ये खराब शॉट सिलेक्शन है, गेंद हवा में है, क्या उल्टा जाके वो अक्षर पटेल की तरह वो कैच 24 मीटर वाला ले सकते थे, लेकिन नहीं। 2 रन। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे 47 रन। ये देखिए, आज मजा आने वाला है। ये बहुत कुछ होने वाला है इस मुकाबले में। 47 पे 4। लेकिन नीलेश भाई, कल का पार्टी नहीं दिया आपने, कल बर्थडे था आपका, सब ऑर्गेनाइजिंग टीम कह रहे हैं भाई पार्टी नहीं दी। 47। ये देखिए, ये सेंसिबल क्रिकेट है। अब इन्हें पता है ये मेरा एंड नहीं है, मैं इस एंड से सिंगल के लिए जाऊंगा। अब तक का स्कोर 48 रन। और कोचरवा किंग्स, स्मिथ को जरूर कहूंगा कि कोचरवा किंग्स जैसे ओवर खत्म हो, उनका डकआउट्स दिखाइए, वो थोड़ा शांत बैठे वहां पे। क्योंकि अब यहां से रनों की बात करें ना, वो चिंता वाले पूरे उनके जो फेस दिखाई दे रहे हैं। ओवर समाप्त होंगे आपसे 4 ओवर की समाप्ति, 48 रन। और अब वक्त हो चुका है श्री राम क्रिकेट ग्राउंड ड्रिंक्स ब्रेक का। आप कहीं ना जाए, देखते रहे। लेकिन उससे पहले ये डकआउट्स, ये कोचर वाकिंग्स का डकआउट्स, जहां पे चेहरे पे हाथ है और ये सारे आप देख सकते हो जिस प्रकार से ये चेहरे दिखाई दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई
ये मुकाबला किसके पास जाने वाला है हमें पता नहीं। कमेंट बॉक्स में हल्का सा बदलाव करेंगे। हमारे साथ राज भाई जुड़ने वाले अगले 4 ओवर के लिए। हम लेंगे एक छोटा सा विश्राम, कहीं ना जाए, देखते रहे GKPL सीजन 6 का ये भव्य दिव्य आयोजन। और कल का दिन आखिरी दिन होगा। कल क्वालिफायर 1, एलिमिनेटर 1, क्वालिफायर 2 और फाइनल, ये 4 मुकाबले होंगे। और कल भावेश भाई हम सब दुआ कर रहे हैं कि मैच जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि कल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल भी है। तो हमारे सारे जो क्रिकेट लवर्स है उन्हें फाइनल भी देखने जाना है, तो मजा आएगा कल का दिन। थैंक यू चिराग भाई और थैंक यू अजीत सर। हमारे स्पॉन्सर के ऊपर जरूर नजर हम डालेंगे जब यहाँ पे वैसे देखा जाए तो स्टैटिक टाइम आउट है। मेगा स्पॉन्सर के रूप में किशन भाई, बीकू भाई पटेल कोचरवा 2,51,000 रुपया, प्रज्ञेश भाई, अमृत भाई पटेल गोइमा जानवी डेवलपर्स की ओर से 1,01,000 रुपया, श्री दिनेश भाई माणा भाई पटेल वलवाड़ा और प्रवेश भाई डी पटेल 51,000 रुपया, राज उमेश भाई पटेल वापी कोरीवाड़ बाइक मिला है राजभाई की ओर से, 22 भाई पटेल भूपेश भाई पटेल गोइमा चॉई 11 के ऑनर की ओर से 33,000 रुपया मिला है। संतोष भाई बी पटेल जीवा वॉरियर्स 25,000 रुपया, हेमांग भाई डी पटेल मोदीवाड़ा 21,000 रुपया, रविंद्र भाई सरपंच डूंगरी की ओर से 15,000 रुपया, नवीन भाई आर पटेल बरई वापी 15,000 रुपया, मिताली वेल्डिंग एंड मिताली इंफ्रास्ट्रक्चर ठाकुर भाई और उसके सुपुत्र हर्षिल भाई की ओर से 21,000 रुपया, विपुल भाई भिगू भाई पटेल सरवाड़ा 11,000, तरुणाबेन अरुण भाई पटेल पार्टी 11,000, समय भाई चंपक भाई पटेल बलीठा 11,000, विनय भाई छोटू भाई पटेल क्वालिटी किंग 11,000 और मनु भाई पटेल करवट पटेल फरिया 11,000, आशीष भाई के पटेल गोवाड़ा टाइगर्स 11,000, उमंग भाई माह्यवंशी किंग मेकर खिल्लाव 15,000 रुपया, खंडू भाई पटेल वापी कोरीवाड़ 11,000, सुरेश भाई पटेल कोपल्ली 11,000 और दर्शन भाई हेमिन भाई जिनल भाई पटेल कृष्णा सोलर उमर साड़ी 11,000, नरेश भाई जी पटेल सरोडी 11,000, हरीश भाई पटेल समाज प्रमुख 11,000 रुपया। और इस बीच इस ओवर की शुरुआत हुई है वैसे बड़े स्ट्रोक के साथ और वहां पे किंजल ने आगाज किया है सिक्सर के साथ। बहुत ही बेहतरीन 5वें ओवर का आगाज सिक्सर के साथ। टोटल क्वालिटी किंग 54 रन 4 विकेट के बाद। ओवर नंबर यहां से 5वां और गेंदबाजी के ऊपर केविन अपने कोटे का दूसरा। तो फिर से एक बार यहां से केविन अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर है। यहां पे केविन का स्वागत सिक्सर के साथ हुआ है अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से ओवर नंबर 5वें की शुरुआत फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर यहां से किंजल। विकेट कीपर थोड़े डीप है। थर्डमैन वे से देखा जाए तो थोड़ा सा फाइन खड़ा किया गया है। छोटी गेंद के ऊपर टॉप एज लिया है। फाइनल की दिशा में गेंद चली जाएगी। वहां पे खिलाड़ी गेंद का पीछा करेंगे। गेंद आगे खिलाड़ी पीछे। जब तक रोकते वहां से 1 रन मुकम्मल कर लिया था। विकेट कीपर पर थ्रो हुआ और सिंगल के साथ 1 रन और जुड़ेगा। टोटल 55 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद ये 5वां ओवर है। जो रन रेट है कम से कम 12.5 का यहाँ पे चलता हुआ। क्वालिटी किंग उस प्रकार से एक अच्छी शुरुआत करने का प्रयास जरूर किया गया। बॉलिंग मार्क के ऊपर गेंदबाज केविन। और ये वाला स्ट्रोक हल्के हाथों से खेला है। इस बीच वहां पे लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर के बीच में गेंद गई है। जब तक फील करेंगे 1 रन जुड़ा जाएगा। सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी। स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल अब रन बन चुके हैं 56 4 विकेट के नुकसान के बाद। जैसे क्वालिटी किंग को अभी भी ये मुकाबला जीतने के लिए यहां से आने वाली 21 गेंदों का खेल बाकी है और वहां से 19 रन चाहिए।
और ये अच्छा स्ट्रोक है, स्क्वेल्ले के ऊपर वहां पे खुला छोड़ा था और उसके ऊपर से गेंद सीधी बाउंड लाइन के बाहर बैकवर्ड स्क्वेल्ले का हिस्सा रहा था और लाजवाब स्ट्रोक इस बीच वैसे किंजल का MS धोनी वाला ए फ्लैट सिक्सर। और वहां पे किंजल पटेल ने एक माइलस्टोन अचीव किया है, अपने करियर के 150 सिक्सर पूरे किए। वेल डन एंड कांग्रेचुलेशन वहां पे किंजल, वैसे बहुत अच्छी तरीके से क्वालिटी किंग के लिए बल्लेबाजी करते हुए। और वैसे घरेलू क्रिकेट की बात करें तो कुंभारिया की ओर से खेलने वाला, कोरी पटेल समाज को रिप्रेजेंट करने वाला एक किंजल पटेल 150 सिक्सर पूरा कर चुका है क्रिक हीरोज के रिकॉर्ड के हिसाब से। और क्वालिटी किंग 62 62 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर नंबर 5वां, अभी भी 13 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए, 20 गेंदों का खेल बाकी है। और स्ट्राइक के ऊपर किंजल, 16 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर केविन गेंदबाजी के ऊपर। और फिर से एक बार नजरों के नीचे बहुत रफ्तार भरा स्ट्रोक, लेकिन खिलाड़ी था इस बीच वहां पे डीप माउंट लाइन के ऊपर एक सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी। वैसे थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी, नजरों के नीचे खेला था इस बीच, वहां सिंगल रन बढ़ोरा, सिंगल के साथ 1 रन छुड़ा। बॉलिंग मार्क के ऊपर इस बीच जुड़े हुए वहां से केविन अपने कोटे का ये ओवर नंबर 2 पारी की ओर से 5वां ओवर, 5वें ओवर की अब आखिरी डिलीवरी। और वैसे वहां पे बल्ले को छू कर चली गई थी और केविन ने अपने कोटे के आखिरी गेंद के ऊपर वहां से विकेट निकाला। विकेट कीपर के ऊपर ओजस ने कोई गलती नहीं किया, अच्छा कैच किया। और आउट होने वाले खिलाड़ी वैसे कल्पेश पटेल डगआउट की ओर जा चुके, 17 रन बनाए थे जिन्हों ने और सफलता मिली है। यहां से मैच बदलेगा या नहीं बदलेगा वो देखेंगे डीजे साउंड के बाद। यहां से फिलहाल देखा जाए तो 63 रन बने 5 विकेट के नुकसान के बाद। 5 ओवर की समाप्ति हुई, आने वाली 18 गेंदों में 12 रन चाहिए, 18 गेंदों का खेल बाकी, 12 रन। अब यहां से कसी हुई गेंदबाजी करनी पड़ेगा। अब वो गेंदबाजी के ऊपर कौन से गेंदबाज के ऊपर भरोसा जताएंगे यहां से कोचरवा किंग के कप्तान, वो तो आने वाला समय बताएगा। वैसे 75 रन का टारगेट था, उसमें से 63 बन चुके हैं। अब कुछ मैसेज जरूर पहुंचाया गया है फिलहाल ग्राउंड के ऊपर। अब शुरुआत करेंगे समय को ध्यान में रखते हुए, अभी अभी तो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पूरा हुआ था, थोड़ा समय कम लीजिए। अभी भी इसके बाद 3 मुकाबले हमें पूरे करने हैं। अगले मैच का टॉस भी हो चुका है विवान किंग्स और गोवाड़ा टाइगर्स के बीच में। और इस बीच फिलहाल गेंदबाज अब बॉलिंग मार्क के ऊपर। विवान किंग का डगआउट फुल वहां पे पैक हो चुका है और उसी प्रकार से वैसे देखा जाए तो वहां पे गोवाड़ा टाइगर्स का भी डगआउट पैक हो चुका है और सम्मान दिया इस बीच। वैसे वर्टिकल बल्ले से सीधा वहां पे सामने खेला और अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया। बल्ले को सीधा रखते हुए जब बल्लेबाज खेलते हैं और बल्ले के सेंटर में जब वहां पे टक करके गेंद टकराती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फ्लिक किया है, फुल टॉस गेंद थी, इस बीच स्क्वेल्ले का इशारा किया है और सिंगल रन मिलेगा वहां से। तो उस प्रकार से सिंगल के साथ ओजस की ओर थ्रो मिला, स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन जोड़ा गया। 64 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद क्वालिटी किंग आने वाली 16 गेंदों में 11 रन चाहिए, 16 गेंद 11 रन। उसी स्टाइल में बहुत ही बेहतरीन वैसे हल्के हाथों से खेला है इस बीच फैरुल पटेल ने और अपना अकाउंट ओपन किया। फैरुल ने सिंगल के साथ वैसे सूझबूझ वाली ये बल्लेबाजी वैसे राहुल द्रविड़ बताते हैं पहले 0 के नंबर से बाहर निकलिए, वही काम किया फैरुल ने। सिंगल के साथ 0 से आगे बढ़ चुके हैं 1 के ऊपर। और इस बीच नो गेंद का कॉल है और फ्लिक कर दिया है, अपने रिस्क को थोड़ा सा मूव किया था और बल्ले को थोड़ा सा फ्लिक किया
और गेंद सीधा इशारा वहां पे बाउंड लाइन के बाहर वाला, उस प्रकार वाला एक अजब गजब स्ट्रोक यहाँ पे देखने को मिला। और साथ में वहां पे फ्री हिट वाली गेंद भी मिलेगी और नो वाला एक रन भी मिला है। टोटल अगर हिसाब किताब किया जाए तो 72 रन 72। अब 3 रन चाहिए और आने वाली गेंद के ऊपर फ्री हिट वाली गेंद आने वाली है। वैसे पे पुष्पा 2 पिक्चर है सुपर हिट और ये वाली गेंद है फ्री हिट। और फ्री हिट के ऊपर इस बीच स्वीपर कवर की दिशा में खेला है और जब तक फील्ड करेंगे 1 रन पूरा हो जाएगा, दूसरा वहां पे मिलेगा नहीं और सिंगल के साथ स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाया जाएगा। टोटल 73 रन, 14 गेंदों में 2 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। फैरुल पटेल स्ट्राइक के ऊपर, जिन्होंने सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन किया था। किंजल क्वार्टर सेंचुरी यानी 25 रन बना चुके हैं 10 गेंद के बाद, उसमें 3 सिक्सर शामिल है। फिलहाल नॉट स्ट्राइक गेंद के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर वहां से ध्रुव पटेल। सीधे बल्ले से खेला है, इस बीच जंप किया था गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करने के लिए, लेकिन सिंगल रन मिल जाएगा और सिंगल के साथ 1 रन जुड़ेगा और स्कोर फिलहाल लेवल हो चुका है, टेबल लेवल। अब जीतने के लिए 1 रन चाहिए और स्ट्राइक के ऊपर वहां पे आइकॉनिक प्लेयर किंजल। रिवर्सी पे खेलने का प्रयास किया था, टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर आई थी, बॉडी के साथ टकराई और उस प्रकार से ए वाली गेंद वहां पे डॉट रही और ओवर की समाप्ति हुई अंपायर महोदय की ओर से। 6 ओवर के बाद टोटल 74 रन, 5 विकेट के नुकसान के बाद क्वालिटी किंग्स। 12 गेंदों का खेल बाकी है और मैच जीतने के लिए वहां से अब 1 रन चाहिए। अगले मुकाबले के लिए फील्डिंग टीम तैयार रही है। गोवाड़ा टाइगर्स टॉस जीता था, फील्ड करने का फैसला किया था। विवान किंग के कप्तान वीत पटेल को यहां पे बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया है। वीत पटेल यानी DFCC डुंगरी फड़िया क्रिकेट क्लब के मेंबर से, आइकॉनिक प्लेयर है, टीम के कप्तान है और वहां से परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। और वैसे यहां पे दोनों टीम की अगर बात करेंगे, वहां पे गोवाड़ा टाइगर्स, विवान किंग दोनों का लीग मैच का आखिरी मुकाबला होगा। उसके बाद लीग मैच ये दोनों टीमों के पूरे हो जाएंगे। और फिलहाल इस बीच यहां से हर्ष अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ते हुए कमेंट्री बॉक्स एंड से स्ट्राइक के ऊपर वहां से फैरुल पटेल। अब सिंगल के साथ मैच पूरा करेंगे या तो बड़े स्ट्रोक के साथ, वो तो आने वाला समय बताएगा। सिंगल बचाने के लिए वहां पे शॉर्ट कवर सिंगल के ऊपर और शॉर्ट मिड विकेट सिंगल के ऊपर, उस प्रकार से वैसे देखा जाए तो मिड ऑन ड्राइव के ऊपर, कैचिंग पोजीशन के ऊपर, 30 सर्कल के अंदर। के साथ मैच को पूरा करने का प्रयास किया और वहां पे ये ने राजभाई चेज बहुत आसानी के साथ, टॉस जहां हारना पहले ही वहां पे